नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मछली के उपाय के बारे में कि चांदी की मछली का उपाय हम कब करते हैं। ये मेरे हाथ में आपको चांदी की मछली दिखाई दे रही होगी, जो एक बहुत छोटी मछली है, क्योंकि यहाँ पर हम इस मछली का उपाय जल प्रवाह करने के लिए करते हैं। और मैं आपको ये बताऊंगा, हम इस साइज़ की भी ले सकते हैं, इससे बड़ी साइज़ की भी मछली ले सकते हैं। हमें ये उपाय कैसे करना है देखिए। और सबसे पहले ज़रूरत तो इस बात की है कि हमें मछली का उपाय करने की ज़रूरत क्या पड़ी है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मछली अगर हम लाल किताब के अकॉर्डिंग देखें तो मछली यानी कि शनि से देखी जाती है। और यहाँ पर जो चांदी मछली को शेप दिया गया है वो दिया गया है चंद्रमा का, यानी कि चांदी जो होगी वो चंद्रमा से देखी जाएगी। अब कुंडली में कहीं पर भी चंद्र और शनि का योग हो या फिर चंद्र और शनि आपस में दृष्टि संबंध बनाए हो। अब शनि और चंद्र का संबंध, अगर हम शनि और चंद्र को आपस में जोड़कर देखें, अगर ये शनि और चंद्र आपस में एक ही साथ किसी भी भाव में कुंडली के किसी भी खाने में एक साथ बैठ जाते हैं, तब इस केस में चंद्र ग्रहण होता है। और जब शनि और चंद्र आपस में मिलते हैं तब इसका जो एक आउटपुट निकलता है, यानी कि इससे जो प्रॉब्लम खड़ी होती है वो खड़ी होती है केतु के लिए। केतु ऐसे केस में नेगेटिव यानी कि नीच हो जाता है। और ऐसे नीच केतु इंसान के जीवन में केतु संबंधी बहुत सी प्रॉब्लम देता है। अगर हेल्थ की बात करें तो आपकी हड्डियों, जोड़, आपकी स्किन की, आपके मूत्र संबंधी प्रॉब्लम, आपके शरीर में फुंसियाँ या फिर शरीर में आपकी स्किन पे कहीं इन्फेक्शन दे सकता है। अगर हम शनि और चंद्र की युति की बात करें कि दोनों जब एक साथ होते हैं, तब इस केस में क्या होता है कि आपका दिमाग ऐसा होता है कि इंसान हमेशा कन्फ्यूजन्स में रहता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पावर लो रहती है। और ऐसे केस में यही होता है कि जी घबराए, पल पल में इंसान का रहा ना जाए, यानी कि ऐसे केस में इंसान हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है, मन में एक अकारण डर और भय रहता है। इंसान अपनी बात को सामने वाले के सामने सही ढंग से पेश नहीं कर पाता है। कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से चाहे उसके अंदर जितनी मर्जी काबिलियत हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो बेटा, जब भी जी घबराए और तुमसे रहा ना जाए तो कर लेना एक ही उपाय, जो कि है मछली का उपाय। अब ऐसे केस में आपने क्या करना है, देखिए चंद्र और शनि की युति है आपकी कुंडली में। इसको करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं इस उपाय को करने से पहले। चंद्र और शनि, देखिए अगर शनि की हम बात करें तो शनि की कारक वस्तु, अगर अशिया की बात करें तो वो काजल है। आपको ये चांदी की मछली ज़रूर लेनी है, पर इस मछलियों के ऊपर आपने काजल ज़रूर लगाना है। काजल अपने हाथ से लगा लीजिए और आपके घर के आसपास कहीं पर नदी नहर होगी तो वहाँ पे जाके ये मछलियाँ जल प्रवाह करिए। अब मछलियाँ कितनी जल प्रवाह करनी है, यहाँ पे सवाल ये है कि आपको अपनी कुंडली में देख लेना है कि किस भाव में चंद्र और शनि की युति है। अगर मान लीजिए चंद्र और शनि आपस में युति बनाए बैठे हैं खाना नंबर 5 में, तो ऐसी छोटी छोटी 5 मछलियाँ लीजिएगा, उनके ऊपर काजल लगाइएगा और ले जाके जल प्रवाह कर दीजिएगा। चाहे तो आप ये उपाय सोमवार कर सकते हैं, चाहे आप ये शनिवार को कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका चंद्र और शनि का एक मछली वाला उपाय। और ये उपाय साल में एक बार आप करते रहें, ताकि आपके चंद्र शनि का एक जो परेशानी है दिक्कतें ना दे। और ये उपाय चाहे तो आप हर महीने कर सकते हैं। आप मान लीजिए किसी के घर के पास नदी नहर नहीं है, तब वो क्या करेगा, उस केस में आपको ये मछलियों को कलर करके यानी कि कालख पोत कर इनके ऊपर काजल लगाकर आपने ये मछलियाँ ले जाकर मंदिर में रखनी है। अब आपके पास कोई भी धर्म स्थान होगा, वहाँ पर जाकर आप शनिवार को या सोमवार के दिन ये मछलियाँ कहीं मूर्ति के आगे या शिवलिंग पर चढ़ाते रहिए। इससे भी आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि चंद्र और शनि एक ऐसा योग है, यानी कि जिसे लाल किताब में कहा गया है अंधा घोड़ा, यानी कि उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अगर किसी काम के बारे में सोचे, कोई एजुकेशन के बारे में सोचे या कहीं आगे बढ़ने की सोचे, तो उसके दिमाग में हमेशा 2-3 चीज़ें चलती रहती हैं, जिस वजह से वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता है। और यही होता है उसका पिछड़ने का कारण। जीवन में हमेशा पिछड़ा रहता है इंसान, क्योंकि डिसीजन प्रॉपर नहीं तो आगे मिलने वाली सफलताएं भी उसके जीवन में नहीं आती हैं। बाकी उपाय तो बहुत से हैं जो कि चंद्र ग्रहण के समय किए जाते हैं। चंद्र ग्रहण के समय आप नारियल, बादाम, काला सफ़ेद तिल, लहसुन और ये सब चीज़ें लेकर इकट्ठी करके साबुत उड़द या साबुत बादाम, ये सारे काले कपड़े में बांध कर सारी चीज़ों को आप जल प्रवाह करते रहें। और जो चंद्र ग्रहण का समय आता है, चंद्र ग्रहण के समय अपने पास रखिए, उसके अगले दिन जाके जल प्रवाह कर आइए या फिर कहीं मंदिर में रख के आइए। ये एक चंद्र ग्रहण का एक स्पेसिफिक उपाय है, पर आपको हर समय
यानी कि महीने 6 महीने में अगर कोई परेशानी खड़ी हो रही है और चंद्र ग्रहण नहीं पड़ रहा है, तब आपको ये मछली वाला उपाय कर लेना है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।